दोस्तों नमस्कार। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं, क्योंकि दो पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। जो भी एग्जामिनेशन में यानी जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है उसी को हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद बाकी जो बच जाएंगे उसके बाद हम चर्चा जरूर करेंगे। यहाँ पे देखिए, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए क्या कहते हैं। एक शब्द में कहना है अपने सहारे पर रहने वाले, जो खुद के सहारे पर रहने वाला है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, स्वावलंबी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वावलंबी कहेंगे। वो भाई अपने खुद के सहारे पर है ना, वो बहुत स्वावलंबी आदमी है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी भी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहेंगे? जिगुसु कहेंगे। क्या कहेंगे? जिगीषु कहेंगे। ध्यान रखना है, जब भी कोई व्यक्ति विशेष की बात करता है तो यहाँ पर जो लास्ट होता है ये ऊ की मात्रा लग जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। कभी भी इच्छा रखने वाला शब्द आ गया, कुछ शब्द रखने वाला आ जाता है तो लास्ट में ऊ की मात्रा लग जाता है। अगला है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कोई खास शर्त है, उस पर आपको काम करना है, आपने काम किया है तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है, संविदा हो जाता है। अरे जैसे आप कहीं टीचिंग में जाते हैं, आप कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचिंग के लिए जाते हैं, कुछ खास शर्त पे ही तो जाते हैं, अदरवाइज कौन क्यों जाएगा, है ना। तो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता उसे संविदा कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राज्य द्वारा अध्यादेश। अध्यादेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द हो जाएगा अध्यादेश हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रोसित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रोसित पतिका। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक के लिए एक शब्द हो जाएगा आपाद मस्तक। आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे कहता है कि आप किसी अनुचित तरीके से बात कीजिए तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुराग्रही। क्या हो जाएगा? दुराग्रही। वो अनुचित बात करने के लिए बोल रहा है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुराग्रही। आइए अगला देखेंगे। यहां तक तो हो गया आप लोगों का। ये 2017 का था, 2017 का प्री का था। अब देखिए 2017 का जो मेंस में आया था। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। एक शब्द निकला है, जिसका निवारण। जिसका निवारण बहुत ही कष्ट तरीके से किया जा सकता है उसे एक शब्द में कहेंगे दुर्निर्वाह। दुर्निर्वाह, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्निर्वाह हो जाएगा। अगला है जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसे कहेंगे अपेय। क्या कहेंगे? अपेय कहेंगे। अपेय, अपान नहीं होगा, अपेय होगा। पान मतलब यहाँ पर पीना हो जाता है। अपेय, जो पीने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेय बोलते हैं। एक शब्द में लिए उसके अपेय बोलते हैं।
अगला देखेंगे, जो बहुत बोलता, बहुत बोलने वाला व्यक्ति, जो बहुत बोलता है, बिना बात किए ही बोलता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वाचाल। उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वाचाल। वो व्यक्ति बहुत बोलता है, बिना बात के लिए बोलता है, बिना बात किए बोलता रहता है, हमेशा बोलता रहता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वाचाल। वाचाल मतलब है वो बोलता ही रहता है, बहुत बोलता है। जंगल की आग, जंगल की आग, जंगल की आग का एक शब्द क्या हो जाएगा, जंगल की आग, दावानल। जंगल की आग दावानल, जंगल की आग दावानल रहेगा। आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाले के लिए एक शब्द है अग्रसोची। अग्रसोची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अग्रसोची हो जाएगा। अगला है समुद्र की आग, समुद्र की आग, समुद्र की आग को क्या कहेंगे, बड़वा नल। है ना, बड़वा नल। अच्छा एक बात बताओ, जंगल की आग दावन, समुद्र की आग बड़वा नल, पेट की आग, पेट की आग भी, पेट की आग को क्या कहेंगे, जठराग्नि कहेंगे, जठराग्नि कहेंगे। पेट की आग को क्या कहेंगे, जठराग्नि कहेंगे। जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वनल, पेट की आग जठराग्नि बोलेंगे, है ना। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या फिर तोड़ा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, जो भेद या जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहेंगे अभेद। जैसे कोई किला है, जब राजा महाराजा जब जाते थे युद्ध करने के लिए, जब जाते थे तो किला बनता था। तो किला क्यों बनता था, दरअसल किला इसीलिए बनता था ताकि कोई बाहरी व्यक्ति, यानी कि जो बाहरी राजा होते थे या बाहरी राज्य होते थे, उनके राज्य पर आक्रमण ना करें। उनकी जब राज्य पर आक्रमण नहीं, तो जो किला बनाते थे वो बिल्कुल अवैध तरीके से बनाते थे, ताकि कोई भी उसे तोड़ ना सके या फिर कोई उसे भेद ना सके। इसीलिए जो वो तोड़ा या फिर भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद्य हो जाएगा। अगला है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कर्णपाली। क्या हो जाएगा, कर्णपाली, कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली हो जाएगा। जो तोला जा सके, जो तोला जा सके, तोला जा सके, मापा जा सके, उसे क्या बोलेंगे, एक शब्द में क्या बोलेंगे, परिमेय। और जो नहीं तोला जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं। परिमेय एक शब्द में जो तोला या मापा जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा परिमेय, है ना। ये 2017 का मेंस का था। अब हम देखेंगे जो 2021 में जो प्री में आया था उसको हम देख लेते हैं। 2021 में जो प्री में आया था उसको देख लेते, ताकि यहाँ पर ये खत्म हो जाए और जो भी बच जाएंगे उसको हम बारी बारी कराएंगे। चलिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है ये हो चुका है, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं वहां से जाकर। वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल रचना करे, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वह कवि। ऐसे बहुत सारे कवि होते हैं जो बैठे बैठे तुरंत ही एक कविता की रचना कर देते हैं,
तो ऐसे कवियों को क्या कहा जाता है? आशु कवि कहा जाता है, आशु कवि कहा जाता है ना, आशु कवि कहा जाता है। तो वह कवि जो तत्काल रचना करे उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आशु कवि हो जाएगा। दूसरा है जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा विशेषज्ञ। क्या हो जाएगा? विशेषज्ञ हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द जाएगा विशेषज्ञ हो जाएगा। अगला है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ हो जाएगा। पिछले वीडियो में है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, एक शब्द में लिखना है बिना पलक झपकाए। ये जो पलक है ये, इसको बिना झपकाए अगर कोई व्यक्ति रखता है, बिना पलक झपकाए, तो उसके लिए एक शब्द है निर्निमेष। निर्निमेष, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्निमेष हो जाएगा। ठीक, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्निमेष जाएगा। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द जाएगा ऋत। पिछले वीडियो में है, आप वहां से देख सकते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, ये भी हो चुका है, अप्रत्याशित होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आस्तिक। और जो नहीं रखता है उसके लिए क्या हो जाएगा? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, अगर यहां पे नहीं पूछा था नहीं रखता हो तो इसके लिए हो जाएगा नास्तिक हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो वो आस्तिक, जो नहीं रखता हो वो नास्तिक हो जाएगा, वो नहीं रखता है विश्वास। अगला है कम बोलने वाला, बहुत कम बोलने वाला। अभी हमने देखा था ज्यादा बोलने वाले के लिए वाचाल, तो कम बोलने वाले के लिए क्या बोला जाएगा? कम बोलने वाला एक शब्द मितभाषी। क्या हो जाएगा? मितभाषी। मितभाषी, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द जाएगा मितभाषी। क्या हो जाएगा? मितभाषी। ये जो है 2021 का प्री का है। ठीक, बाकी अब जो भी बचेंगे हम उसकी अब बारी बारी वाइज हम रिवाइज करेंगे और भी देखेंगे, है ना। जो भी हमारे सामने नया आएगा सब देखेंगे। चलिए देखते हैं। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आकथनीय। क्या हो जाएगा? आकथनीय। आकथनीय हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आकथनीय हो जाएगा। दूसरा घुटने तक बांह वाला, है ना, घुटने तक बांह वाला, घुटने तक बांह वाला, घुटने तक, ये जो घुटना है घुटने तक बांह वाले के एक शब्द जाएगा अजान बाहु। अजान बाहु, अजान बाहु, अजान बाहु, घुटने तक बांह वाला अजान बाहु हो जाएगा। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम में। क्या जाएगा? दुर्दम में हो जाएगा। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्दम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्दम हो जाएगा, उसके लिए एक शब्द दुर्दम हो जाएगा। प्रियवचन बोलने वाली स्त्री, प्रियवचन बोलने वाली स्त्री, प्रिय
द्विवचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रियंवदा। प्रियंवदा। त्रिवचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा हो जाएगा। अगला, जो सबको समान रूप से देखता हूं, जो सबको समान रूप से देखता हूं, जो सबको समान रूप से देखता हूं। सबको भाई समान रूप से देख रहा है, सबको समान रूप से देखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? समदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? समदर्शी कहेंगे। समदर्शी। समदर्शी कहेंगे। जो सबको समान रूप से देखता हो उसके लिए समदर्शी कहेंगे, है ना। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा के लिए क्या कहेंगे? जानने की इच्छा, जिज्ञासा। क्या कहेंगे? जिज्ञासा कहेंगे। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या कहेंगे? जिज्ञासा कहेंगे। जो मांस नहीं खाता हो, जो मांस नहीं खाता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो मांस नहीं खाता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। जो मांस नहीं खाता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो मांस नहीं खाता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निरामिष। उसके लिए एक शब्द निरामिष हो जाएगा। अगला, विदेश में वास करने वाला, विदेश में वास करने वाला, वास मतलब निवास करने वाला, रहने वाला, वास करने वाला। एक शब्द प्रवासी। एक शब्द प्रवासी, विदेश में रहने वाला के लिए एक शब्द प्रवासी हो जाएगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो एक शब्द क्या कहेंगे? अनुग्रहित कहेंगे। जिस पर अनुग्रह किया गया हो एक शब्द अनुग्रहित हो जाएगा। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ भी न जानता हो अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, जो कुछ न जानता हो या जो कुछ भी न जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा, कुछ नहीं जानता है ना। उसके बाद, जिसका निवारण ना हो सकता हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो एक शब्द क्या होगा? अनडीत हो जाएगा। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनडीत हो जाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध विरुद्ध हो एक शब्द में अवैध, एक शब्द में अवैध, वो कानून या विधि के विरुद्ध है इसलिए उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? अवैध कहा जाएगा। अवैध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अवैध कहा जाएगा। जिसके समान दूसरा कोई न हो, जिसके समान, जिसके समान दूसरा कोई न हो, जिसके समान दूसरा कोई न हो, कोई न हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम या फिर अनन्य हो जाएगा। अनुपम हो जाएगा
या अनन्य हो जाएगा। जिसके समान दूसरा कोई न हो, एक शब्द अनुपम हो जाएगा या फिर अनन्य हो जाएगा। अगला, जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थहीन या फिर व्यर्थ। अर्थहीन क्या हो जाएगा? अर्थहीन या फिर व्यर्थ। जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन या फिर व्यर्थ हो जाएगा। अगला, जो पढ़ना लिखना जानता हो, एक शब्द हो जाएगा। जो पढ़ना लिखना जानता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। जो उपकार को मानता हो, जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला व्यक्ति क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे, है ना। आगे, जो भू को धारण करे, जो भू को धारण करे, एक शब्द। जो भू को धारण करे, एक शब्द भूधर, एक शब्द भूधर, एक शब्द जाएगा भूधर। भू को धारण करने वाला भूधर। आगे, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, अनाहुत, अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहेंगे। क्या कहेंगे? अनाहुत। दोपहर की बाद का समय, दोपहर की बाद का समय अपराह्न। दोपहर की बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। ठीक है, अपराह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, 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 जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो। तीसरा, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो। चौथा, जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता। पांचवा, जिसको जाना नहीं जा सकता। पांचवा, जिसका आदि व अंत न हो, जिसका आदि व अंत
ना हो। ये हमने आपको 5 दिए हैं, है ना। पांचों में आपको करना है होमवर्क के रूप में। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो आपको लिखना है एक शब्द, क्या होगा। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो आपको लिखना है इसके लिए क्या होगा। जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसको जाना नहीं जा सकता है, जिसका आदि व अंत ना हो। ये 5 आपके पास अनेक शब्दों के एक शब्द दिया गया है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको इनके शब्द लिखने होंगे, कमेंट में आपको बताने होंगे इसमें क्या क्या इसके सही होंगे। इसका हम अगले दिन आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।